क्या उसके ऊपर आपका आज कुछ बात हुई है, कहाँ तक कुछ आया है? देखिए, तकरीबन एक 2.5-3 महीने पहले हमने आपके जरिए महाविकास आघाड़ी को ये बताया था कि अगर इस महाराष्ट्र के अंदर भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को सरकार से दूर रखना है, सत्ता से दूर रखना है, तो हम आपके साथ आकर एक मजबूत अलायंस बनाना चाहते हैं, ताकि वोट ना बढ़ते हुए हम ये हुकूमत को दोबारा कुर्सी के ऊपर बिठाना नहीं चाहते हैं। उनका कोई प्रस्ताव नहीं आया, कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर उनके कुछ नेताओं ने ये कहना शुरू करा कि देखिए, ऐसे अलायंस जो है मीडिया के जरिए नहीं होते हैं, हमको लिखित के अंदर चाहिए। तो हमने 10 सितंबर के दिन हमने लिखित में प्रस्ताव भेजा शरद पवार साहब को, कांग्रेस के नाना पटोले साहब को, अमित देशमुख साहब को, और उनको यही बताया हमने कि महाराष्ट्र के अंदर एक नया समीकरण तैयार करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम ये अलायंस आपके साथ चाहते हैं। उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारी बातचीत चल रही है और हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिस्पांस उसका आएगा। अगर नहीं आता है तो हमारे लिए रास्ता खुला है, फिर हम जहाँ पे सीट लड़ाना है हम वहाँ पे लड़ाएंगे। और अगर ये अलायंस मुमकिन नहीं होता है तो कल के दिन कोई हमारे ऊपर उंगली उठा नहीं सकता है। हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें मालूम है कि अलायंस के अंदर आपको अलायंस का धर्म निभाना पड़ता है। तो उस धर्म को निभाने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये सोचने की जरूरत रहती है कि हर पार्टी को एकोमोडेट करना पड़ता है। तो ऐसे हालात के अंदर ये अगर उनके तरफ से पॉजिटिव आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हमारी तो तैयारी है ही फिर लड़ने की। तो महाविकास आघाड़ी में शिवसेना भी है। शिवसेना कहती है कि एमआईएम एंटी नेशनल पार्टी, इस पे क्या कहना है? जी जी, शिवसेना के जो सर्वे सर्वा थे बाला साहब ठाकरे, उनको इलेक्शन कमीशन ने 6 साल के लिए बार किया था, तुम वोट नहीं डाल सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हुई थी, और वो कार्रवाई इस वजह से हुई थी कि जाति धर्म के अंदर तेढ़ निर्माण करने का काम उस वक्त किया जा रहा था और धर्मों को टारगेट किया जा रहा था। तो शिवसेना अगर आज मुझे ये कह रही है तो मैं समझता हूं कि वो अपने गिरेबान के अंदर खुद झांक कर देख ले कि आपका जन्म किस बात के ऊपर हुआ था। आपका जन्म इसलिए हुआ था कि आप कांग्रेस और एनसीपी के विरोध में थे। आप नहीं चाहते थे कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर, तो शिवसेना का जन्म हुआ था। आज आप किसके साथ गए हुए हैं सत्ता बनाने के लिए? उन्हीं लोगों के साथ। पॉलिटिकल कंपल्शन है। हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं ऐसा नहीं है, मुसलमान आपसे मोहब्बत करने लगे हैं ऐसा नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मुसलमान तो अब हमारे पास आ चुके हैं करके। हमारा यही कहना है कि पॉलिटिकल मजबूरी ये है, एक बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए हमारे छोटे मतभेद जो भी है उसको खत्म करके हम सबको एक अलायंस के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की जरूरत है। एमआईएम कितने सीट पे लड़ेंगे अलायंस हुआ? ऐसा हमने कोई अभी तक ये बात नहीं कहे है। हमने साफ कहा है कि कम से कम पहले हाँ या ना में जवाब दे। तो हाँ में जवाब है तो अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम अगर कोई सीट मांग रहे हैं तो हम उसका तर्क देंगे कि क्यों मांग रहे हैं हम ये सीट, हमारा वजन कहाँ पे है करके। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमने कोई आंकड़ा नहीं दिया है कि हमको इतने सीट चाहिए उतने सीट चाहिए करके। हम हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि एक टेबल के ऊपर आए तो सही, बैठे तो सही, बात तो करे।